हमारे बच्चों पर। ऑपरेशन क्लीन अप के ज़रिए इन दहशत गर्दों का सर कुचलना चाहिए। कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ इस करारदाद की जो मुश्तरका तौर पे आज पेश हुई और उस सफ़ाकाना हमले के ख़िलाफ़ पेश हुई जो हमारे मासूम बच्चों पर किया गया स्कूल बस पे। जनाब स्पीकर, मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस, उस पे जब भारत को मुंह की खानी पड़ी तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जो मोदी हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार है। और जिस तरीके से वो अपने सहूलतकारों के ज़रिए पाकिस्तान में और स्पेशली बलूचिस्तान को उन्होंने ज़्यादा निशाने पर रखा हुआ है और यहाँ पर ये एक प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अपने सहूलतकारों के ज़रिए जो दहशत गर्दी के वाक़यात करवाते हैं, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और अब तो बात आ गई है हमारे बच्चों पर। जनाब स्पीकर, जिस तरीके से यहाँ कुछ मेंबर्स ने डेथ स्क्वाड्स की बात की, हमारी फोर्सेस की बात की, मैं उनसे एक ये भी सवाल करूँगी कि जब भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए एक झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला किया और जब आप रातों को आराम की नींद सो रहे थे तो यही फोर्सेस थी जो सरहदों पे आपकी हिफाजत कर रही थीं और अपनी जानों के नजराने दे रही थीं। मैं उन शहीदों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ जो सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन के सामने खड़े होकर सुर्खरू हुए। मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ उन गाजियों को जो दुश्मनों के दांत खट्टे करके वापस आए। जनाब स्पीकर, बड़ी अहम खबर यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी अपने बलूचिस्तान के, अपने पाकिस्तान के रहने वालों के साथ और अपने जो यहाँ पर मौज़ेज़ अराकीन बैठे हैं कि अब तो एविडेंसेस के साथ ये बात प्रूव हो गई है कि भारतीय हुकूमत जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है बलूचिस्तान में, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और इसके साथ साथ उनकी मीडिया की तरफ से अपनी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जितनी भी कल अदम तंजीमें बलूचिस्तान में काम कर रही हैं उनका दिल्ली में ऑफिस होना चाहिए ताकि हम सही तरीके से उन्हें सपोर्ट कर सकें, उन्हें बलूचिस्तान में एक्टिवेट कर सकें। और ना सिर्फ वो उन्हें इक्विप्ड कर रहे हैं, वो उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं, उन्हें असलह फराहम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनके इलाज मालजे का खर्च भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बल्कि बहुत से ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं कि इन सहूलतकारों को इलाज मालजे के सिलसिले में भारत में रखा जाता है और इनका प्रॉपरली इलाज होता है। जनाब स्पीकर, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या यहाँ पर होता है, स्कूल बस पे ये सफ़ाकाना हमला होता है और फ़ौरन न्यूज़ ब्रेक की जाती है भारतीय मीडिया पर। मैं यहाँ खिराज तहसीन पेश करती हूँ अपनी मीडिया को भी कि जिस तरीके से जंग के दिनों में उन्होंने तमाम दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाया और शर्म आनी चाहिए भारतीय मीडिया को, बिकाऊ मीडिया को, कि जिस तरीके से वो झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे अपने मीडिया चैनल्स पर और पूरी दुनिया को अपने इस झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए झूठी खबरें देते रहे। जनाब स्पीकर, जो इत्तेहाद, जो ईमान, जो जज्बा अब चंद दिन पहले हमारी पाकिस्तानी अवाम में हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, वही इत्तेहाद, वही ईमान और वही जज्बा हमें चाहिए कि हम इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकें। और ये ऐवान अपनी हुकूमत से, अपनी फोर्सेस से, अपने स्टेक होल्डर्स से ये रिक्वेस्ट करता है कि पूरी आवाम, चंद गद्दारों को छोड़ के पूरी बलूचिस्तान की आवाम आपके साथ है, क्योंकि बात अब हमारे मासूम बच्चों तक पहुंच चुकी है। ऑपरेशन क्लीन अप के ज़रिए इन दहशतगर्दों का सर कुचलना चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ہم اس ایوان میں بھرپور آواز اٹھائیں، مذمت کریں، بلکہ میں سمجھتی ہوں زیادہ بلوچستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت کے ذریعے پوری دنیا میں. تو ہمیں ڈیلیگیشن کے ذریعے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی جو یونائٹڈ نیشن کی کانفرنسز ہوتی ہیں، یہاں ڈیلیگیشن کی صورت میں ہمیں وہاں پر جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے، بلوچستان کا مقدمہ لڑنا ہے اور بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جناب اسپیکر، میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے اور انٹرنیشنل کمیونٹیز، انٹرنیشنل بیسڈ ادارے جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، میں انہیں بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھارت اس خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے. بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو جی.